चिराग आ गया बेटा, ज़रा मेरी बात तो सुनो। जैसे ही दरवाजे पर खटका हुआ तो अम्मा ने सिर उठाकर दरवाजे की ओर देखते हुए बोला, अभी काम से आई हैं, 5 मिनट सांस तो लेने दो अम्मा, फिर आकर बैठ जाएंगे तुम्हारे पास। बहू नेहा गुस्से से बोली। पूरी उम्र रौब से रहने वाली अम्मा बहू की बात सुनकर एकदम चुपचाप आंखें नीचे करके चारपाई पर पड़ी रही। सच, वृद्धावस्था में जब शरीर काम करना छोड़ देता है तो बेटे बहू से तो डर कर ही रहना पड़ता है। चाय पानी पीकर चिराग अम्मा के पास बाहर आंगन में आकर बैठ गया। सारा दिन अम्मा सिर्फ इसी पल को तो इंतज़ार करती थी कि कब चिराग दफ्तर से आएगा और 5 मिनट अपनी बूढ़ी माँ के पास बैठकर उसका हालचाल पूछेगा। अम्मा ने लेटे ही लेटे जवाब दिया, बेटा दिसंबर का महीना है, ठंड बढ़ती ही जा रही है। पिछले साल भी कहा था कि आंगन में मुझे बहुत ठंड लगती है, यहाँ पर कोई कच्चा कमरा डलवा दो और किवाड़ भी लगवा दे, जिससे कि सर्दी में कुछ कम ठंड हुआ करे। अब तो घुटने भी ठंड के मारे जवाब दे गए हैं। चिराग ने धीमी आवाज़ में कहा, अम्मा तुम तो जानती ही हो कि आजकल काम धंधे की क्या हालत है। तुमसे तो कुछ छुपा हुआ है नहीं। अगले साल तक जरूर यहाँ पर एक दरवाज़ा लगवाकर एक कच्चा कमरा बनवा दूंगा। बस इन सर्दियों को किसी तरह गुजार लो। अम्मा भी बेटे की हाँ में हाँ मिलाते हुए बोली, हाँ बेटा, यह तो मैं जानती हूँ। चल, और कुछ नहीं तो कोई मोटा कंबल लाकर मुझे दे दे। इस पुराने पतले घिसे कंबल में छेद ही छेद हो रहे हैं, इससे रात को बहुत सर्दी लगती है। अम्मा बोली, हाँ मैं अभी तुम्हें अंदर से नया मोटा कंबल ला देता हूँ, कहकर चिराग अंदर चला गया। यह क्या, नया कंबल अम्मा को देने लगे हो? नेहा ने चिराग के हाथ से कंबल खींचते हुए कहा, याद है ना, यह कंबल मेरे मायके से आया था और इतना बढ़िया कंबल मैं अम्मा को नहीं देने दूंगी। 1-2 दिन रुक जाओ, मैं कोई मोटी पुरानी चादर निकाल कर अम्मा को दे दूंगी। जब कोई मेहमान आए तो घर में एक साफ सुथरा कंबल तो होना चाहिए ना। कहते हुए नेहा ने कंबल अलमारी में वापस रख दिया। नेहा की बात सुनकर चिराग भी चुपचाप एक तरफ बैठ गया। बाहर चारपाई पर लेटी अम्मा बहू और बेटे का पूरा वार्तालाप सुन रही थी। आज अम्मा की आंखों में आंसू थे। जिस बेटे के लिए, उसके जन्म के लिए उसने ना जाने कितनी कंबल गरीबों को दान दे दिए थे, और आज वही माँ खुद ही सर्दी में एक कंबल को तरस रही थी। आज अम्मा को बहू की जगह दुख अपने बेटे पर था, जिसने बहू की बात बिना काटे चुपचाप उसके निर्णय को मान लिया था। अगली सुबह पूरा मोहल्ला अम्मा के दरवाजे पर खड़ा था। चिराग की आंखों में पश्चाताप के आंसू थे और उधर नेहा सभी पड़ोसियों को बताने में लगी थी, अम्मा की तो उम्र हो ही गई थी, आज नहीं तो कल अम्मा ने जाना ही था। भरी सर्दी की सुबह अम्मा ने आंखें ही ना खोली थी। चिराग ही जानता था कि अम्मा की मौत उम्र की वजह से नहीं, सर्दियों और रिश्तों की गर्माहट के अभाव के कारण हुई है। आज अम्मा को पूरे 4 साल हो गए हैं। हर वर्ष चिराग सर्दियों में न जाने कितने कंबल गरीबों को दान करता है, परंतु फिर भी उसके हृदय से पश्चाताप खत्म नहीं होता। दोस्तों, अक्सर हम अपने घर के बुजुर्गों की ज़रूरतों को नज़रअंदाज कर देते हैं, और जब समय गुजर जाता है और उनके इस दुनिया से चले जाने के बाद उनके नाम पर ना जाने कितने दान पुण्य और श्राद्ध करते हैं। हमारे घरों में अक्सर सर्दियों के कपड़े फालतू पड़े रहते हैं, जिनका वर्षों तक हम ना ही इस्तेमाल करते हैं और ना ही किसी औरों को इस्तेमाल करने के लिए देते हैं। दूसरी ओर हज़ारों लोग हर बरस सड़क पर सर्दी के किनारे दम तोड़ देते हैं। जब फालतू ही क्यों ना हो, तो इन सर्दियों में कपड़ों को दान करके किसी गरीब के जीवन को नष्ट होने से बचाने की कोशिश क्यों ना करें। विचार कीजिए, विचार कीजिए।